मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की बेटा हमारी वीडियो है क्लास 7th, बुक है एन एलियन हैंड। इसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, एक पार्ट हम कर चुके थे, आज करेंगे सेकंड पार्ट। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो रानी है उसकी आंट की, वो पूरी की पूरी जो उसकी कॉलोनी है उसकी मदर होती है, माँ होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। जो इसका जीवन होता है वो 15 साल होता है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स। इसका एक पंखों का जोड़ा होता है। बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। और ये इन पंखों को इसकी शादी की उड़ान के बाद छोड़ देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। ये फ्लाइट है जो उड़ान है एक बहुत गर्मी के दिनों का गर्म जो दिन होता है उसमें ये भरती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट and goes out to meet a male ant or drone high up in the air। और ये जो रानी है ये अपने घोंसले को छोड़ देती है और ऊपर हवा में मिलती है। On its return to earth, और धरती पर आते हुए इट्स gets rid of its wings, और अपने पंखों से ये छुटकारा पा लेती है यानी कि उनको छोड़ देती है। And then does nothing but lays eggs, और कुछ नहीं करती सिवाय अंडे देने के। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। जो एग्स हैं अंडे हैं उनको हैच करती है और जो लार्वा है उनसे वो निकलता है। सोल्जर्स गार्ड देम। जो सिपाही चींटियाँ होती हैं वो उनकी रक्षा करती हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। जो वर्कर होते हैं वो उनको भोजन खिलाते और उनको साफ करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और हर रोज़ जो उनको हवा खिलाते हैं यानी कि बाहर हवा में निकालते हैं, उनकी एक्सरसाइज करवाते हैं और धूप दिखाते हैं। 2 or 3 weeks लेटर ग्रब्स बिकम कोकून्स एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर। और 2 या 3 सप्ताह के बाद जो ग्रब्स हैं वो कोकून में बदल जाते हैं और 2-3 सप्ताह ही वो बिना भोजन किए जीवित रह सकते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। और तब जो कोकून है वो टूट जाते हैं और उसमें से जो चींटियां हैं वो दिखाई देने लगती हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब उनका जो समय है वो टीचिंग का और ट्रेनिंग का होता है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा। और जो नई चींटियां हैं वो पुरानी चींटियों से अपनी जो ड्यूटी हैं वो सीखती हैं। कैसी? जो वर्कर की हैं वो सोल्जर, बिल्डर और क्लीनर की। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और कुछ ही सप्ताह के बाद जब वो ट्रेनिंग ले लेती हैं पुरानी आंट से तो वो तैयार हो जाती हैं संसार में जाने के लिए और काम करने के लिए। आगे है An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures। जो एंथिल होता है वैसे तो आंट्स का ही घर होता है, बॉम्बी जिसको हम कहते हैं, और इनके अलावा कुछ और भी क्रिएचर हैं, प्राणी हैं, वो भी उसमें रहते हैं, जैसे बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स क्रिएचर, आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। जो ये गुब्रेल है और विकसित जो वंशज हैं उनके, और जो ग्रीन फ्लाई हैं, हरी मक्खियां हैं, वो भी उसमें एंथिल्स में रहती हैं। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? और जो आंट हैं ये क्यों इनको अपने जो घोंसलों में है वो रहने देती हैं? For several reasons, some give off smell pleasant to the ants। बहुत से इनके कारण होते हैं कि वो अपने घोंसलों में उनको रहने देती है, जैसे कि सेंसेस अदर गिव स्वीट जूस एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग लाइक कैट्स एंड डॉग टू ह्यूमन बींग्स। कुछ तो उनकी जो खुशबू है उसके लिए, कुछ जो उनका जो स्वीट जूस होता है, रस होता है, उनके लिए रहने देती हैं, और कुछ अपने पालतू जीव के लिए उनको वहाँ रहने देती हैं। लाइक कैट एंड डॉग टू ह्यूमन बींग्स, जैसे ह्यूमन बींग के हमारे जो मानव हैं उनके जो पालतू होते हैं कुत्ते और बिल्ली। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होती है, हरी जो मक्खी होती है, वो आंट्स की जो काउ है, गाय है, वो होती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू विद ए टच ऑफ देयर एंटीना।
जो चींटियां हैं अपने ज्ञान स्पर्श से, उन बालों के स्पर्श से शहद की जो बूंद है उसको प्रदान करने का जो प्रशिक्षण है वो लेती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वो इनसे ऐसे दूध निकालती हैं जैसे कि हम गाय से दूध निकालते हैं। आगे है हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज आंट्स हैव, क्या जो मानव है उन्होंने चींटियों के जितना सीखा है? परहैप्स दे हैव, शायद सीखा है, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, लेकिन वे अपनी जो शिक्षा है यानी कि जो सीखा हुआ है काम करने के प्रयोग में नहीं करते। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर्स, और अब उन्होंने जो टीनी टीचर है उससे कुछ सीखने की ज़रूरत है। कैसे? जैसे हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। जो सबसे सूक्ष्म जो टीचर है हमारा वो है आंट, और इससे हमें ये सब बातें सीखने की ज़रूरत है, जैसे सख्त मेहनत करना और अपने जो कर्तव्य की भावना है वो सीखना, अनुशासन, अपने बच्चों की देखभाल करना, और जो सबसे वफादारी का काम उनका जहाँ वे रहती हैं यानी कि जिन घोंसलों में वो रहती हैं उनके प्रति वफादारी रखना, ये चींटियों का जो काम है ये हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। तो बेटा आज का चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।